जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्री शिव महापुराण की, जय श्रावण मास की। मंदिर शिवंशी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको श्री शिव महापुराण के पहले खंड के 21वें और 22वें अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। ब्रह्मा जी देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि हे नारद, इस प्रकार भगवान शिव जी समस्त देवताओं सहित अलकापुरी में पहुँचे तथा निधिनाथ की विनती मानकर वहीं वास करने लगे। अलकापुरी के अधिपति निधिनाथ ने भगवान शिव जी की पूजा करके मेरा भी आदर सत्कार किया। यही बात हर व्यक्ति के लिए उचित है कि जो कोई अपने घर आए का सत्कार करे तथा वेद शास्त्र को जानकर अच्छे कर्मों से संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करे। फिर भगवान शिवजी ने सिंहासन पर विराजमान हो तुरंत ही विश्वकर्मा को कैलाश पर्वत को अत्यंत सुंदर बनाने का आदेश दिया। उन्होंने आज्ञा दी कि प्रत्येक गण तथा सुर मुनि लोगों के लिए भी सुंदर सुंदर मंदिरों की स्थापना की जाए। विश्वकर्मा भगवान शिवजी का यह आदेश सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो कैलाश पर्वत पर मंदिरों के बनाने में प्रवृत्त हुए हैं। उन्होंने एक बहुत सुंदर तथा विचित्र स्थल का निर्माण किया, जो भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री तथा रत्नों से सुशोभित अलंकृत बहुमूल्यों स्वर्ण पत्रों से सजा हुआ था। बीच में एक मुख्य स्थान भगवान शिवजी के लिए निर्मित किया गया। अंतःपुर अलग बनाया गया। उसके पश्चात उन्होंने भगवान शिवजी से आकर प्रार्थना की कि मंदिर बनकर तैयार है, अब और जो कुछ आज्ञा हो उसका पालन करूं। यह सुनकर भगवान शिव शंकर जी अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। तब सबकी ये इच्छा हुई कि भगवान शिवजी कैलाश को चलें तो अत्यंत उत्तम हो। अंतर्यामी भगवान शिवजी अपने भक्तों के मन की इच्छा समझ गए तथा अपने चरण कमलों से कैलाश पर्वत को सुशोभित किया है। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि हे नारद, उसी समय मैं और विष्णु भगवान जी दोनों ब्राह्मणों को साथ लेकर भगवान शिव जी के पास पहुँचे। तब निधिपति ने हम सब की ओर से प्रार्थना की कि हे स्वामी, सबकी प्रबल आकांक्षा है कि आपका अभिषेक और पूजन किया जाए। हम आपको सिंहासन पर बैठाकर पूजन करें, जिससे हमारा मनोरथ सफल हो। भगवान शिवजी ने प्रसन्न होकर यह बात स्वीकार की है। तब सब लोग आनंद से तैयारी में लग गए हैं। मुनियों ने ज्योतिषियों से शुभ मुहूर्त जानकर प्रसन्न हो श्री हरि विष्णु भगवान जी से ये कहा है कि भगवान शिवजी के अभिषेक का मुहूर्त निश्चित हो गया है, अब विलंब नहीं कीजिए। तब मैंने तथा श्री विष्णु भगवान जी ने भगवान शिवजी से कहा कि हे प्रभु, अब आप स्नान कर इस समय योग्य वस्त्र धारण कीजिए। भगवान शिवजी ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया और स्नान करके वस्त्र धारण किए हैं। यह देखकर सब उपस्थित जन प्रसन्न हुए हैं और भगवान शिवजी के स्नान के लिए समस्त तीर्थों का जल लाया गया। उसी जल में उन्होंने स्नान किया है। मैंने तथा विष्णु भगवान जी ने उनके शरीर को अपने हाथों से अच्छी तरह मल कर धोया। मैंने वेद ध्वनि प्रारंभ की। सर्वप्रथम श्री विष्णु भगवान जी ने मंत्र पढ़कर भगवान शिव की पूजा की है तथा लक्ष्मी जी सहित बड़ी भक्ति के साथ बार बार आरती उतारी है। समस्त गंधर्व अपने प्रिय स्वर और मधुर वाणी में मनोहर गीत गाने लगे। मैंने भी समस्त देवताओं के साथ पूजन किया है। उसके पश्चात सनकादिक, मरीचि, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि तथा अन्य मुनि आदि ने भी भगवान शिव शंकर जी की पूजा की है। हम सब लोगों ने इस आनंद में बहुत द्रव्य लुटाया। उस समय चारों ओर से धन्य हो का शब्द सुनाई देता था। सब लोगों ने अत्यंत आनंद के साथ वह परम सुंदर उत्सव मनाया है। अब 22वें अध्याय की कथा। ब्रह्मा जी आगे की कथा का वर्णन करते हुए देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि हे नारद, सबसे पहले श्री विष्णु भगवान जी ने दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए कहा है कि हे प्रभु, आपकी स्तुति वेद भी नहीं कर सकते। मैंने भी आपकी स्तुति की है, पर आपका आदि अंत नहीं जान पाया। फिर इसी प्रकार देवता, उपदेवता, गण आदि सबने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अत्यंत विस्तार पूर्वक स्तुति की है। सबने खड़े होकर एक स्वर में प्रसन्नता प्रकट की है।
तब भगवान शिव जी सबकी प्रीति देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। शंकर जी यह देखकर अति प्रसन्न होकर कहने लगे हैं कि तुम सब लोगों को जो भी इच्छा मन में हो उसे प्रकट करो, मैं उसकी पूर्ति करूंगा। यह सुन सब हाथ जोड़कर कहने लगे हैं कि हे प्रभु, आपके वचनों से ही हम तृप्त हो गए, हमारे सब क्लेश दूर हो गए हैं। इसके अतिरिक्त अब और कौन सी वस्तु है जिसको हम आपसे मांगें? आपसे क्या छिपा है? फिर भी हम सब की एक इच्छा है कि हम सब सदा आपकी भक्ति में लिप्त रहें तथा आपके चरणों की इच्छा किया करें। हमको कोई भय नहीं हो और आप हमारे सब अपराध क्षमा करें। जब दानव हमारा अपमान करें उस समय हमारे दुखों को आप दूर करें। सब लोग इतना कहकर चुप हो गए। तब भगवान शिव शंकर जी महाराज सबको अभय दान देकर स्वयं सगुण रूप से वहीं स्थित हुए। फिर सबको समझाकर वहां से विदा कर दिया है। केवल मुझे तथा श्री विष्णु भगवान जी को पास बुलाकर उन्होंने ये कहा कि तुम दोनों ही हमारे शरीर हो तथा संसार की उत्पत्ति कर तुम ही पालन करते हो। अस्तु, जब तुमको कोई दुख होगा तब हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब तुम दोनों अपने लोक को सुखपूर्वक चले जाओ। यह सुनकर हम दोनों उनसे भक्ति मांग और विदा होकर चले आए हैं। फिर भगवान शिवजी ने निधिपति का हाथ पकड़कर कहा कि हे मित्र, तुम्हारी प्रीति जानकर हमने तुम्हारे निकट ही वास किया है। हमारी तुम्हारी मित्रता तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गई। तुम्हारा कैसा सौभाग्य है कि तुम हमको अति प्रिय हुए हो। तुम प्रसन्न रहो। अस्तु, अब तुम भी अपने लोक को जाओ। निधिपति कुबेर भगवान शिवजी की ऐसी कृपा को देखकर आज प्रेम में मग्न हुए हैं और उन्होंने यह निवेदन किया है कि हे प्रभु, मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। यह कहकर निधिपति बारंबार भगवान शिवजी को प्रणाम करके अति प्रसन्न हो अपने लोक तक पहुँचे हैं। इसके पश्चात भगवान शिवजी उसी कैलाश पर्वत पर आनंद पूर्वक वास करने लगे हैं। वे कभी कभी इस लोक में आकर भ्रमण करते तथा कभी कभी अपने भक्तों के लिए कुछ लीलाएं रचा करते। फिर उमा माँ ने अवतार लिया और वे दक्ष के घर में उत्पन्न हुई हैं। दक्ष ने उमा जी का विवाह भगवान शिवजी के साथ कर दिया। भगवान शिवजी उमा के साथ भक्तों के हित के लिए लीलाएं करने लगे। इतनी कथा सुनाकर आज ब्रह्मा जी देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि हे नारद, मैंने तुम्हें भगवान शिव के अवतार तथा भगवान शिव जी के कैलाश जाने का तुम्हें वर्णन किया है, सब कथा सुनाई है। इसके अतिरिक्त और भी भगवान शिव जी की सहस्त्रों लीलाएं हैं। यह लीलाएं मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार ही कही हैं। भगवान शिव जी की कथा अत्यंत पवित्र है, जिसके सुनने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इनको सुनता है, इन कथाओं का स्मरण करता है, उसके समस्त शोक तथा दुख नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान शिव जी की प्रीति से युक्त होकर इस कथा का पाठ करेगा या इसे सुनेगा, उसको धन तथा संतान की प्राप्ति होगी। उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाएंगी। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप आगे की कथा को सुन पाएंगे। तो मंदिर शिव बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की, श्री शिव महापुराण की, श्रावण मास की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रही, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्री शिव महापुराण की, जय श्रावण मास महात्म्य की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।